हेलो एवरीवन, आज की ये हमारी वीडियो होने वाली है लिपन आर्ट की कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो विद ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर क्ले। हमने ली है मोल्डेड क्ले। इसमें इस तरह के ये 2 पैकेट आते हैं। ये ब्लू वाला है हार्डनर और दूसरा है रेजिन बेस। इनको हमें इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना है। सबसे पहले हम थोड़ी थोड़ी क्ले कट कर निकाल लेंगे और उनकी बॉल्स बनाएंगे। इस तरह बॉल बनाने से हमें क्वांटिटी जज करने में आसानी होगी। इक्वल बॉल्स मतलब इक्वल क्ले हमने ली है। यहाँ पर एक टिप है, काम करने से पहले हमें लेना है टैल्कम पाउडर। किसी भी ब्रांड का टैल्कम पाउडर हाथ में लेना है और फिर काम स्टार्ट करना है, क्योंकि काम करते समय ये क्ले काफ़ी स्टिकी होती है। तो हमें बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है अपनी फिंगर्स की हेल्प से। तब तक मिक्स करना है जब तक ये एक सिंगल कलर में ना हो जाए, वाइट कलर की। बीच बीच में आपको लगे तो आप थोड़ा पाउडर लगा सकते हैं। अभी हमारी क्ले बिल्कुल रेडी है, लेकिन इससे पहले एक और टिप कि क्ले बिल्कुल मिक्स करके हमें तुरंत ही डोरी नहीं बनानी है। उसको हमें थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रखना है। अब मैंने 2 हिस्से कर लिए हैं। इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ूंगी और दूसरे की मैं आपको डोरी बना के दिखाती हूँ कि अगर हमारी क्ले मिक्स करते ही हम डोरी बनाते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी। डोरी बनाने से पहले सरफेस पे भी, एक प्लेन सरफेस पे भी पाउडर लगाना है और अपनी फिंगर्स की हेल्प से आराम से हमें डोरी को बेलना है। अगर आप बिगनर हैं तो आप अपने पाम्स का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप किसी फ्लैट सरफेस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई स्पॉन्ज का टुकड़ा या कोई MDF का बोर्ड का टुकड़ा या कोई स्केल। जैसे इस तरह का बोर्ड ये मेरे पास पड़ा था, एक छोटा टुकड़ा, मैं इसी का अक्सर इस्तेमाल करती हूँ। इससे क्या होता है, क्ले की जो डोरी होती है बहुत ही इवन बनती है। अगर आप बिगनर हैं, फिंगर्स की हेल्प से आपसे डोरी थोड़ी अनइवन बनेगी, कहीं से मोटी कहीं से पतली। तो आप किसी प्लेन सरफेस से बड़ी आसानी से डोरी बना सकते हैं। अगर आप नए हैं लिपन आर्ट में तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए ढेर सारी ट्यूटोरियल वीडियोस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ लाने वाली हूँ। यहाँ बिगनर्स एक मिस्टेक और करते हैं, वो स्टार्टिंग में ही ज़्यादा क्ले मिक्स कर देते हैं। आपको कभी भी ज़्यादा क्ले एक साथ मिक्स नहीं करनी है, थोड़ी थोड़ी क्ले के साथ ही काम करना है, क्योंकि जब तक आप काम करना स्टार्ट करते रहेंगे, जो ज़्यादा क्ले है वो सूख जाएगी। ये बड़ी जल्दी सूखती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप बिगनर हैं तो आपको थोड़ी थोड़ी क्ले ही मिक्स करनी है और मिक्स करने के एकदम बाद काम स्टार्ट नहीं करना है। थोड़ा सा रेस्ट देना है क्ले के, क्योंकि अगर हम तुरंत ही डोरी बनाते हैं तो ये बीच में से टूटने लगती है कुछ इस तरह। जब उठाते हैं उस डोरी को तो वो टूट जाती है, हम उसको ज़्यादा देर होल्ड भी नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें क्ले को थोड़ी देर का रेस्ट देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा भी रेस्ट नहीं देना है, क्योंकि ये हार्ड होने लगती है क्ले। ठीक है, अब हम अपनी जिस क्ले को हमने रेस्ट दिया था उससे डोरी बनाते हैं। आप देखेंगे इसकी डोरी टूटेगी भी नहीं और बहुत ही लंबी लंबी डोरी हम बनाएंगे। यहाँ डोरी बनाने का मेथड यही है कि हम एक प्लेन सरफेस के साथ स्पॉन्ज या किसी टुकड़े के साथ धीरे धीरे हल्का प्रेशर देते हुए उसको रोल करते जाएंगे और एक हाथ से एक साइड से सहारा देना है, और इस तरह आप रोल करेंगे। आप पूरा प्रोसेस देख पा रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से लंबी लंबी डोरी बना लेंगे। बस इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, प्रेशर का ध्यान रखना है। ये देखिए अब ये टूट भी नहीं रही है। इसको हम जितना मर्जी हम लंबा बना सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं टूटेगी क्योंकि हमने इसको रेस्ट दिया था। यहाँ हमने प्री मार्क्ड MDF बोर्ड लिया है। डिज़ाइन के अकॉर्डिंग फेविकॉल लगाना है और उस पर क्ले की डोरी पेस्ट करती जानी है। ये काम बड़े ही हल्के हाथ से करना है, प्रेशर नहीं देना है बिल्कुल भी। और इस तरह हमें धीरे धीरे पेशेंस के साथ चिपकाते जाना है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको प्लेन MDF बोर्ड पर डिज़ाइन ड्रॉ करना भी सिखाऊंगी, किस तरह, बिल्कुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। यहाँ एक टिप और है,
आपको फेविकोल बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। जिस तरह ये हमारी क्ले हिलती जा रही है ना, अगर ज़्यादा फेविकोल लगाने से ये दिक्कत आती है कि हमारी कॉइल सेट ही नहीं होती है, हमारी डोरी हिलती रहती है, बड़ी मुश्किल से सेट करनी पड़ती है। इसलिए हमें थोड़ी क्वांटिटी में लगाना है कि हमारी क्ले अच्छे से फिक्स भी हो जाए और ज़्यादा हिले भी ना। बस इस तरह धीरे धीरे हमें अपना पूरा डिज़ाइन रेडी कर लेना है। बड़े ही ध्यान से इस काम में, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से ये हो जाएगा। आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम आए, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगी। तो इस तरह जो छोटे वाला एरिया था उसको भी हमने सेम इसी तरीके से करना है। मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने इक्वल साइज़ के जो क्ले थे मेज़र करके पहले ही काट लिए हैं। उससे क्या हो गया, थोड़ा सा प्रोसेस फास्ट हो गया पहले ही काटने से। बस उनको पेस्ट करना रह गया, जो मैंने एक साथ कर लिया है। तो आप इस तरह भी अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। इसी तरह हम बाकी का डिज़ाइन भी रेडी कर लेंगे। यहाँ डॉट्स के लिए मैंने क्ले की ही छोटी छोटी गोलियाँ बनाकर उनको थोड़ा सा प्रेस कर कर ये डॉट्स बनाई है। इसको भी हम इस तरह बना सकते हैं। हमारा कंप्लीट हो गया है क्ले वर्क। अब हम करेंगे कलरिंग वर्क। सबसे पहले हम करते हैं बेस लेयर, डेट इज़ जेसो। जेसो एक टाइप का प्राइमर होता है, ये हमारे कलर का बेस होता है। इससे क्या होता है, जो आपका कलर है वो खिलकर आता है। अगर येलो कर रहे हैं तो येलो ब्राइट येलो की तरह आएगा। अगर बिना जेसो के कर देंगे तो कलर थोड़ा सा डल हो जाता है। अब जेसो होने के बाद उसको हमें कम से कम 1 घंटे के लिए ड्राई करना है और फिर अपना कलर करना है। कलर करने के लिए यहाँ पर आप एक ट्रिक देख सकते हैं। पहले मैं ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ, उसके बाद मैं स्पॉन्ज से उसको डैब डैब मोशन में करूँगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम ब्रश से कलर अप्लाई करते हैं तो ब्रश की कुछ लाइंस या स्ट्रोक्स छप जाते हैं, तो जो कि देखने में थोड़ा अच्छा लुक नहीं आता है। हम स्पॉन्ज से उसको डैब डैब मोशन में टैप करके इवन आउट कर लेते हैं और एक अच्छा सा टेक्सचर भी आता है, जो हमारे ओवरऑल आर्टवर्क को एक अच्छा क्लीन लुक देता है। अगर आपको कलर करने के बाद लगे कि सेकंड कोट करना चाहिए तो आपको पहले फर्स्ट लेयर को ड्राई होने देना है। कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद ही सेकंड लेयर अप्लाई करनी है, उससे कलर और ज़्यादा खिल कर आता है। बस कुछ इसी तरह हमने अपना पूरा ये कलरिंग वर्क कर लेना है। यहाँ पर मैंने इसको सनफ्लावर का लुक देने की कोशिश की है। सबसे पहले मैंने बीच में ब्राउन कलर अप्लाई किया है। ये ब्राउन कलर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, तो इसके ड्राई होने के बाद मैंने इसका कलर चेंज कर दिया था। बाहर की आउटलाइंस में मैंने रेड कलर किया है ताकि जो हमारा येलो है वो और ज़्यादा खिल कर आए। मैं इसको बेसिक ही रखना चाहती थी, बहुत ज़्यादा कलर नहीं। यहाँ मैंने सेंटर में ब्लैक कलर किया है। पहले मैंने सिर्फ आउटर कॉर्नर्स को करके आउटर सर्कल्स को करके देखा है ब्लैक कलर, बट फिर मुझे लगा कि बीच में पूरे में ही कर देना चाहिए, तो मैंने उस तरह किया है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कलर कर सकते हैं। यहाँ हमने लास्ट सर्कल में ग्रीन कलर किया है, जिसको मैंने बाद में थोड़ा और डार्क कर दिया था। कलरिंग का पार्ट यहाँ पर फिनिश हो जाता है। फिर आता है मिरर लगाने की बारी। मिरर लगाते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको बहुत ज़्यादा मिरर्स नहीं लगाने हैं। कई बार बहुत ज़्यादा मिरर्स लगाने से भी हैवी या होच पोच लुक आता है। जितना ज़रूरत लगे कम मिरर्स में भी हम एक अच्छा आर्टवर्क बना सकते हैं। अब जैसे सर्कल है जो ये बीच का, अगर मैं यहाँ पूरे में ही मिरर लगा देती हूँ तो वो काफ़ी हैवी लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर बाद में थोड़ा सा गोल्डन पेंट से टेक्सचर बना दिया है, आप लास्ट में देखेंगे। बस इसी तरह पेशेंस के साथ हमें अपने मनपसंद के अकॉर्डिंग मिरर्स लगाने हैं। मिरर लगाने से पहले यहाँ पर एक टिप है कि आपको एकदम से ही लगाना नहीं स्टार्ट करना है, आपको पहले मिरर प्लेसमेंट करके देखनी है। मिरर बिना चिपकाए यूं ही डिज़ाइन के ऊपर लगा कर 2-3 तरह से देखने हैं,
जो स्टाइल आपको ज़्यादा अच्छा लगे उसको फाइनल करके फिर उसको ग्लू से पेस्ट करना है। तो इस तरह आप अपने आर्ट पीस को थोड़ा और बेहतर बना पाएंगे। मेरे सारे आर्ट वर्क बनाते टाइम ये वाली नाम की धुन चलती ही रहती है। हर आर्ट पीस में इस नाम की पॉजिटिव पावर होती है, तो आप भी कुछ इस तरह ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा आर्ट पीस कंप्लीट होता है। लास्ट में हमने सर्कल में टेक्सचर डिज़ाइन दिया है गोल्ड पेंट से। और अब आप बताएं आपको ये कैसा लग रहा है, इसका फाइनल लुक कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।